क्रूड ऑयल के अंदर 23 से 27 मार्च ये जो वीक है, समझ के चलो कि बहुत ही बड़ा मूव ये वीक में दिख सकता है। पूरा आंख टिका के देखना, कुछ इनसाइडर सेटअप तैयार होगा एंड साथ में एग्जैक्ट लेवल टू लेवल भी काम करेगा मार्केट, और वॉलेटिलिटी भी यहाँ पे देखने को मिलेगी, ह्यूज वॉलेटिलिटी या हाई वॉलेटिलिटी। तो मैं सीक्रेट को रिवील करता हूं, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर बात करूंगा। पहले क्रूड ऑयल के अंदर आता हूं। ये जगह को एक बार देखा जाए तो बैक टू बैक मार्केट 6 से 7 दिन कुछ भी नहीं कर पाया। लॉन्ग फ्रेम के अंदर देखा जाए तो ये एक मेजर साइडवे है, ठीक है। ये मेजर साइडवे के अंदर कुछ भी काम नहीं होगा, मार्केट नॉर्मल ओपनिंग करेगा और कुछ भी नहीं करेगा। नॉर्मल ओपनिंग कर लेती है तो बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी सेलर्स को। जैसे कि 8877। हाँ, और एक बात, वीकली के साथ डेली को मत मिलाइए और डेली के साथ वीकली को मत मिलाइए। दोनों एनालिसिस अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग पैटर्न के ऊपर काम कर रही है, अलग अलग बिहेवियरल एंड बिहेवियर अलग अलग है, एटीट्यूड भी अलग अलग है। सो दैट डिफरेंट होने के कारण आप डेली के साथ वीकली को या वीकली के साथ डेली को मत मिलाइए, दोनों अलग अलग सेंटिमेंटल है। 8877 मान के चलो क्रूड ऑयल नॉर्मल ओपनिंग के बाद यहाँ पे एक ब्रेकडाउन करता है, आ जाती है और ब्रेकडाउन कर देता है, तो क्या होगा यहाँ पे सॉलिड प्रेशर के साथ डाउनसाइड मूवमेंट होगी। क्योंकि कंफ्यूजन के कारण मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूं कि समझ में आ जाए। लाइक और शेयर जरूर कर दो, क्योंकि भाई ये एनालिसिस, हमारा एनालिसिस मार्केट का 8-10 प्रीमियम कोर्स के बराबर है, ये जो एनालिसिस दे रहा हूं तुम लोगों को। तो जो बता रहा था, कंफ्यूजन रहने के कारण बायर्स एंड सेलर्स के अंदर जब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, सेलर्स सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन होगा, तब सेलर्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे बहुत ही बड़ा एंट्री करेंगे, बिग एंट्री के साथ प्राइस का मूवमेंट को नीचे खींचेंगे। क्योंकि सेलर्स को यह पता है प्राइस को जोर से नीचे नहीं खींचा जाएगा तो प्राइस यहाँ पे थम जाएगा, और प्राइस एक बार थम जाती है मतलब बायर्स एक्टिविटी चल जाएगा, और बायर्स एक्टिविटी मतलब कहानी खत्म सेलर्स की। सो दैट सेलर्स अपने आप को बचाने के लिए प्रेशराइज्ड मूवमेंट कराएगा नीचे की ओर, अप्रोक्सीमेटली 500 पॉइंट का एक प्रेशराइज्ड मूवमेंट कराएगा। फिर अगला मूवमेंट तो है ही, और भी नेक्स्ट मूवमेंट चलता रहेगा। क्लियर? पहला सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो के अंदर कुछ बायर्स ऑलरेडी कंफ्यूज्ड हैं, कंफ्यूजन में है, सो दैट वो यहाँ पे कंफ्यूजन के चक्कर में आगे की ओर चले जाएंगे। 9647 यहां तक चले जाएंगे, या तो गैप अप करके आ जाएंगे और नॉर्मल ओपनिंग के बाद आ जाएंगे। मगर इतना याद रखना, गैप अप के साथ ये मूवमेंट चलती है तो रिजेक्शन के बाद बहुत ही फास्ट मूव होगा डाउन के अंदर। मगर नॉर्मल मूवमेंट के साथ मार्केट मूव करती है आगे की ओर, तो यहाँ पे नॉर्मली मूवमेंट डाउन के ऊपर रहेगी। नॉर्मल मूवमेंट धीमे धीमे करके जैसे नॉर्मली चलती है मार्केट, ऐसे चलेगी। सो दैट 9647 एक रिजेक्शन पॉइंट बन रही है। ऐसे तो सेलर्स का रिजेक्शन पॉइंट बन रही है, सेलर्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे बैठा है 9647 पे, क्योंकि वो लोगों को पता है 9647 के ऊपर बायर्स वैल्यू प्रेशर कर रही है, सो वो लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। इस वजह से सेलर्स यहाँ पे बैठा है
और यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपना पोजीशन को ऐड करते जाएंगे, नया एंट्री करते जाएंगे और ये दोनों होते होते प्राइस का मूवमेंट धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ जाएगा। मगर 9647 के ऊपर यहाँ पे कुछ ना होके ऊपर की ओर ही निकल जाती है, किसी का भी नहीं सुना, ऊपर की ओर निकल जाती है तो 10,043 लगभग ऑल टाइम हाई के बराबर यानी कि नियर बाई पहुंच गई है। ओके 10,043 अगर ये जगह को एक बार टच कर देता है और रिजेक्शन हो जाती है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेलर्स ये चाह रही है कि नया हाई बनाने नहीं दिया जाएगा तो बेहतर रहेगा मार्केट के लिए। कंटिन्यू मार्केट इस ये जो सिचुएशन फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर चल रही है या ग्लोबली चल रही है, इस सिचुएशन के अंदर इसको ऊपर उठा दिया जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, नीचे ही रखा जाए तो ही बेहतर है। तो 88 है नियर बाई, सो दैट यहाँ पे और भी ज्यादा जोर लगाएगा, एड़ी चोटी का जोर लगाएगा 10,043 से नीचे की ओर सेलर्स लोग और कंटिन्यू मार्केट को नीचे की तरफ लेके आएगा। मगर फिर भी सेलर्स फेल हो जाती है तो कहानी पूरा बदल जाएगी मार्केट की। क्रूड ऑयल की मूवमेंट बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर होगी। सिर्फ और सिर्फ 10,043 ये लेवल के ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत ही तेजी के साथ प्राइस का मूवमेंट ऊपर की ओर रहेगी, जो सेलर्स का बस की बात नहीं है, उसको रोक के रखना। नेचुरल गैस के अंदर ये जगह को हम कहेंगे द मैग्नेट जोन। क्यों कहेंगे मैग्नेट जोन? स्मार्ट प्लेयर, स्मार्ट एंट्री 305.30 पे फॉर बाइंग साइड। इट्स अ मेन साइकोलॉजिकल, ह्यूमन साइकोलॉजिकल, मार्केट साइकोलॉजिकल। ह्यूमन मतलब यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स को जोड़ दो, मार्केट साइकोलॉजिकल, साथ में ओवरऑल बिहेवियर या एटीट्यूड। क्लियर? 305.30 इसके ऊपर लॉजिकली बाजार मूवमेंट कर रही है तो कहीं ना कहीं हमें लग रही है कि नेचुरल गैस आंख बंद करके स्पीड में निकलेगा, क्योंकि पूरा रास्ता क्लियर है, बहुत ही स्मूथ रास्ता है और बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर निकल सकता है, ऐसा हमें लग रही है। मगर 305.30 इसके ऊपर टिक नहीं रही है तो समझ जाना 305 जो रेंज बताया हूं इसके ऊपर टिक रही है मतलब सेलर्स के लिए खतरा है। मगर यहाँ पे आके रिजेक्शन दे रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 296.60 यहाँ से भी रिजेक्शन के साथ डाउन के ऊपर ही हमारा सोच है, यानी कि प्लानिंग है। सो दैट प्लानिंग के अकॉर्डिंग 305.30 296.60 रेस्पेक्टेड रिजेक्शन के बाद बिलो द लेवल काम होती है तो एक गिरावट, स्ट्रॉन्ग गिरावट यहाँ पे रहेगी। मगर 305.30 के ऊपर मार्केट निकल रही है तो फिर दिक्कत है। 279.70 द मोस्ट मेजर प्लेस, द मोस्ट मेजर प्लेस यहां से ब्रेकडाउन होके काम होती है तो एक स्ट्रॉन्ग सेटअप के साथ ये नीचे की तरफ गिरेगा और बहुत ही तेजी के साथ ये नीचे की तरफ गिरता रहेगा। बहुत ही बड़ा मूवमेंट ये कर सकता है। नेचुरल गैस की मैं बात कर रहा हूं। 279.70 जैसे बताया हूं मोस्ट मेजर प्लेस है। यहाँ पे कुछ बड़ा सेलर्स भी बैठे हुए हैं अपना काम करने के लिए, कुछ एग्जिस्टिंग तो रहेंगे ही, साथ में बड़ा प्लेयर का थोड़ा ज्यादा एंट्री रहेगी नीचे लाने के लिए। देखते हैं मार्केट कौन सा सिनेरियो के साथ काम कर रही है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें जरूर कमेंट में बताइए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।